हेलो एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली। सो अब बेसिकली नॉर्सिट के लिए अप्रॉक्स 15 डेज बचे हैं। सो ये 15 डेज इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि हम इन 15 डेज में हम क्या पढ़े। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाए, किसी कोचिंग का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले, या फिर हम क्या करें। सो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सो ये जो 15 डेज है ना, उसमें आपको क्या बेसिकली करना चाहिए, सो दैट आई एम टेलिंग यू। सो बिफोर स्टार्टिंग, सो एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा कोट फॉर मोटिवेटिंग यू, दैट इज ना जिक्र कर ना फिक्र कर, ना जिक्र कर ना फिक्र कर, अपने जज्बातों का बस तू कदर कर, जो तेरा है तुझे मिल ही जाएगा, अपनी बारी का बस तू सब्र कर और मेहनत कर और मेहनत कर। सो अच्छे से मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। एंड फॉर लास्ट 15 डेज, इट मीन्स सितंबर में, सितंबर इज फेज 3। मैंने आपको फेज 1, फेज 2, जुलाई इज द फेज 1, अगस्त इज द फेज 2, एंड फाइनली द सितंबर इज फेज 3। एंड दिस फेज 3 इज द मॉक ड्रिल फेज। क्या है ये? मॉक ड्रिल फेज है, मतलब कि अब तो एकदम अलार्म आ गया है। अब आपको क्या करना है, व्हाट्स योर गोल इन दिस 15 डेज इज यू हैव टू फाइनल पॉलिश विथ मॉक टेस्ट। आपने जितना कुछ पढ़ रखा है, यू हैव टू गिव अ फाइनल पॉलिश, किसके थ्रू? मॉक टेस्ट के थ्रू। एंड आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब अब एग्जाम देने वाले हो जस्ट आफ्टर 15 डेज में, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि उस दिन आप MCQ अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो यू हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे, बस MCQ प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अब फाइनली आप एग्जाम देने वाले हो जस्ट आफ्टर 15 डेज। सो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोगों को MCQ आता है, लोगों को पेपर आता है, बट पेपर छूट जाता है क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि कितना कब कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जाम, कि कितना कैसे टाइम देना है। एंड लास्ट इज द क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय एलिमिनेशन, कि हमें कैसे बाई एलिमिनेशन मेथड हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कुछ MCQ क्या होता है कि उसमें जो है हमें नहीं आता है तो हम एलिमिनेट करते हैं, तो 2 हम एलिमिनेट कर लेते हैं एंड 2 में हम फंस जाते हैं, तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है। तो आपको ये 4 गोल होना चाहिए आपके लास्ट 15 डेज में। यू हैव टू फाइनल पॉलिश, यू हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, यू हैव टू मैनेज द टाइम, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ना, एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट बाई एलिमिनेशन मेथड। सो ये चारों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जितने भी हाई इल टॉपिक है उसको बहुत बार रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो। जो हाई इल टॉपिक है ना, प्लीज़, अगर हाई इल टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, लाइक CPR, BLS, ACLS हो गया, पोजीशन हो गया, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, है ना, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, ECG चेंजेस, ये सब अगर अभी तक आपको नहीं आता तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, इसको पक्का कर लो, है ना। सो हाई इल टॉपिक हो गया। एंड करेक्शन नोटबुक जो आपने बना रखा था, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये करेक्शन नोटबुक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जुलाई में, अगस्त में आपने MCQ प्रैक्टिस किए थे, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो जो भी आपका गलत होता था तो उसमें आप वो लिखते थे, दैट इज़ द करेक्शन नोटबुक था आपका, है ना। सो करेक्शन नोटबुक को आपको बार बार रिवाइज करना है, जो जो चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है उसको आपको देखते रहना है एंड उस पर वर्क करना है, उसको कम से कम करना है। सो हाई इल टॉपिक रिवाइज करना है, जो भी आपने करेक्शन नोटबुक बनाया है उसको रिवाइज करना है, एंड जो भी आपने वीक पॉइंट, जो आपका वीक टॉपिक है, उसका जो नोटबुक बनाया है उसको आपको डेली रिवाइज करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है ना, बेसिकली हम लास्ट डेज पे ही देखते हैं, पहले से मतलब इमेज देख के भूल जाते हैं। सो लास्ट डेज पे आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अगर आपको डाउट है कि इमेज कहाँ से इतने सारे पढ़े, तो मैंने ऑलरेडी सारा इमेज से रिलेटेड, लाइक इट्स आइदर कोई डिवाइस हो या फिर OT इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, OT के डिवाइसेज हो, वो सारा मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी है। सो आप प्लीज़ उसको वॉच कर लो। The sutures, needles, every OT images, devices is very very important. So please आप उसको एक बार go through हो जाओ, है ना। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, इमेज बेस्ड है, उसमें उस 3-4 वीडियोस होंगे, उसमें सारा मैंने कवर कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लो। सो ये सारा टॉपिक प्लस आपको साथ साथ आप नॉन नर्सिंग पे तो फोकस कर ही रहे हो। नॉन नर्सिंग पे अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो ये लास्ट 15 डेज में डेली लाइक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप नॉन नर्सिंग पार्ट पर भी दो। करंट अफेयर्स पे, जनरल जो हमारा एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथ्स है, उस पर भी फोकस करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, 1 फुल लेंथ अब आपको डेली टेस्ट देना है। तो या तो अगर आप डेली देते हो देन वेल एंड गुड, बट अगर आप डेली नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट आप ऑल्टरनेट डे पे तो देना ही देना है। मतलब 15 डेज बचा है तो एटलीस्ट आप 7 to 8 मॉक टेस्ट दे दो, 7 to 8 फुल लेंथ टेस्ट दे दो, या फिर अगर डेली देना चाहते हो तो डेली दे लो। एंड
इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालाइज ज़रूर करो, अभी भी एनालाइज करना मत छोड़ो। ऐसे सोच रहे थे अब 15 डेज ही बचा, चल जस्ट रिवीजन करती हूँ और मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते रहती हूँ, बट नहीं, अगर आप डेली नहीं दे पा रहे हो, इतना टाइम नहीं है, तो आप ऑल्टरनेट डे पे दे लो। बट अगर ऑल्टरनेट डे पर भी देते हो तो उसको एनालाइज ज़रूर करो। एनालाइज करना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब अभी भी आपको ऐसे कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि चलो मेरा अब तो नेगेटिव मार्क्स रिड्यूस हो गया, अब क्यों ही एनालाइज करना। नो, अभी भी आपको एनालाइज करना है, जो भी गलती हो रही है उसको सुधारना है। टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम आपको उस दिन तक आपको एनालाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सो डेली 1 फुल लेंथ दो, डेली टेस्ट दे सकते हो या फिर ऑल्टरनेट डे पर दो, एज योर विश, बट प्लीज 7 to 8 मॉक टेस्ट एटलीस्ट, लार्ज फुल लेंथ टेस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सब्जेक्ट वाइज, इट्स फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट 7 to 8 देना है आपको इन 15 डेज में, एंड उसको एनालाइज करना है, ठीक है। सो दिस इज योर द इंटरवेंशन, जो आपको ये आपको लास्ट डेज पे करनी है, रिवीजन करनी है, एंड टेस्ट पे फोकस करनी है, उसको एनालाइज करना है, एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना। एंड नॉन नर्सिंग पार्ट तो आपको करते ही रहना है साथ साथ में, ठीक है ना। एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखना है, एक मोटिवेट होकर रखना है, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं करना है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है कि मुझसे नहीं होगा। इस टाइम पर आपको हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना है कि मुझसे तो नहीं होगा, इतना वास्ट सिलेबस है, पता नहीं कैसे करूँ, कैसे होगा, मैं छोड़ देती हूँ। इस टाइम पे आपको ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, एकदम बूस्ट रहना है। अगर ऐसा फील होता है ना तो थोड़ा सा मेडिटेट करो, अपने गॉड से प्रेयर करो, है ना, सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ईट पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि बाहर का खाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़। मैं मतलब इस पे ज़्यादा फोकस क्यों करती हूँ, क्योंकि जब मैं 12th क्लास में थी ना, तो जो हमारी पीटीएम होती है ना बिफोर द एग्जाम, कि हमारे पेरेंट्स को बुलाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या करने हैं। सो जो मेरी टीचर थी ना केमिस्ट्री की, तो उन्होंने बहुत फोकस किया था कि आप बाहर का खाना ना अभी बिल्कुल मत दो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। बाहर का खाना दोगे तो मे बी कुछ भी लाइक फूड पॉइजनिंग हो गया, डायरिया हो गया, एनीथिंग हैपन, तो फालतू में आपके 2-3 दिन वेस्ट हो जाएगा। एंड दिस लास्ट डेज इज वेरी वेरी क्रूशियल होता है। इनफैक्ट लास्ट डेज क्या मतलब लास्ट का एक एक आवर्स, 1 आवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि 1 घंटा हमारे लिए बहुत कीमती होता है, सो हमें उसको वेस्ट नहीं करना। तो अगर अभी कोई शादी पार्टी एनीथिंग जो भी हो रहा है, प्लीज़ उसको छोड़ दो, क्योंकि बाद में आप शादी पार्टी सारे एंजॉय कर लेना, जितने भी लाइक बर्थडे पार्टी जो भी आने वाला है, अभी के लिए प्लीज़ सस्पेंड कर दो। अभी के लिए आप अब्सटेन हो जाओ वो सारी चीज़ें से, सारे जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी मौज मस्ती चीज़ें हैं, वो सब चीज़ सबसे अभी अब्सटेन कर लो अपने आप को, ठीक है ना। सो बाहर का खाना प्लीज़ मत खाओ, एंड अच्छा सा एक गुड स्लीप ले लो, 5 to 6 आवर्स और 7 आवर्स तक के, 5 to 7 आवर्स का एक गुड स्लीप ले लो, एंड ईट प्लीज़, बाहर का खाना तो बिल्कुल मत खाओ। सो ये कुछ चीज़ों पर आप लास्ट के 15 डेज पर फोकस करो। एंड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको नेगेटिव मार्क्स कैसे रिड्यूस करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। एलिमिनेशन ऑलरेडी मैं डेली का PYQ करवाती हूँ, 15 to 20 और 10 to 15 MCQ डेली का करवाती हूँ, डेट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्सिट PYQ। सो उसमें भी मैं बताती हूँ कैसे आपको एलिमिनेट करना है एग्जाम में, कैसे आपको अदर्स ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो आप मेरा वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वो आप डेली कर सकते हो, क्योंकि आपको ना जैसे कि मैंने जब नॉर्सिट प्रिपेयर किया था ना, तो लास्ट डेज पे मुझे जहाँ से MCQ मिलता था ना, लाइक डेली का मैं 500 to 600 MCQ करती थी। लाइक इट्स टेलीग्राम हो गया, कोई भी ऐप हो गया, लाइक RJ कैरियर पॉइंट ऐप, बहुत सारे ऐप होते हैं ना जो कि MCQ डेली करवाते हैं। सो कोई भी ऐप था या फिर मुझे टेलीग्राम पे मिलता था, एंड यूट्यूब पे लाइक जिनके नर्सिंग हो गया और RJ कैरियर, बहुत सारे थे उस टाइम, जहाँ से मैं डेली MCQ करती थी। 10-12 ही करवाते थे, बट मैं डेली करती थी। लाइक रात को मेरा एक टाइम शेड्यूल था कि मुझे नाइट का 1 or 2 आवर मुझे कहीं जितने भी ऐप है, जितने भी लाइक यूट्यूब पे जितने भी सोशल मीडियाज़ में जो भी लोग करवाते हैं, उससे मैं MCQ करती थी। एंड प्लीज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ मतलब अपने आप को सोशल मीडिया से एकदम दूर कर लो। जो भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम अगर आप चला रहे हो, तो प्लीज़ अभी कुछ दिनों के लिए उसको हटा दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी आप जितना चीज़ों से गिव अप कर दोगे ये सारी चीज़ें, बाद में आप सब कुछ ले सकते हो ना। अगर आपको एक बार जॉब मिल गया तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, फुल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आपने ये सारी चीज़ें मौज मस्ती किया, आपने अभी बहुत सारा सोशल मीडिया चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, तो बाद में आप बहुत रिग्रेट करोगे। सो इट्स बेटर कि बाद में रिग्रेट ना करो, अभी ये सब चीज़ें छोड़ दो, है ना। मोह माया अभी छोड़ दो, अभी पूरा का पूरा फोकस आप अपने पढ़ाई पे कर लो। सो दैट्स ऑल अबाउट, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बस अच्छे से मेहनत करते रहो।
एंड इफ़ यू वांट कि आपको नॉर्सेट का PYQ मिल जाए एज अ PDF फॉर्म में, तो आप जो मिशन हाई नर्सिंग एक ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिशन हाई नर्सिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ से आपको लाइक 2020 से 2025 तक जितने भी नॉर्सेट हुए हैं, सारा आपको PDF फॉर्म में आपका सारा नॉर्सेट का PYQ अवेलेबल है वहाँ पे। प्लस अगर आप लॉन्ग टेस्ट देना चाहते हैं एंड अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो प्लीज़ आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसमें आप डेली का लॉन्ग टेस्ट देकर आप अपना लाइक जो भी डाउट है वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। आपका अच्छे से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो MCQ प्रैक्टिस करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये वाला टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। एंड PYQ प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप PDF फॉर्म में आपको चाहिए, तो आप यहाँ से मिशन हाई नर्सिंग ऐप से आप ये PDF फॉर नॉर्सेट PYQ का आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।